बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में, यानी बड़ा जो समंदर होता है उसे हम ओशन कहते हैं। ये टोटल 5 होते हैं। सबसे बड़ा होता है पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा साउथर्न और 5वें नंबर पे आता है सबसे छोटा जो होता है आर्कटिक। अब इनको हम शार्ट में यानी आसान तरीके और ट्रिक से पढ़ते हैं। पाइसा, टी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन और एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक। ठीक है, इसे याद करने का यही इजी वे है और ट्रिक है। उसके बाद जो ये होते हैं समंदर, इनकी गहराई जो होती है वो देखेंगे, उसको हम ट्रेंच कहते हैं गहराई को। जो पैसिफिक है सबसे बड़ा समंदर, इसकी गहराई भी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये इसका क्या है, सबसे जो पैसिफिक है उसकी है मरियाना ट्रेंच। ये गहरी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा डीपेस्ट माना डीप वाली जगह होती है। उसके बाद आता है रिको ट्रेंच, ये अटलांटिक की होती है गहराई। उसके बाद इंडियन पे आता है जावा ट्रेंच। साउथर्न है, इसका जो गहराई वाली जगह है उसे कहते हैं साउथ सैंडविच ट्रेंच। और आर्कटिक, इसकी होती है आर्कटिक बेसन, यानी ये गहराई वाली जगह। ये सब की मरियाना पैसिफिक की है, रिको अटलांटिक की, इंडियन की गहराई वाली जगह है जावा, और साउथर्न की साउथ सैंडविच ट्रेंच, और आर्कटिक की आर्कटिक बेसन। और इसे याद करने का इजी वे और ट्रिक ये मिस्टर जैसा, एम से मरियाना, आर से रिको, जे से जावा, एस से साउथ सैंडविच ट्रेंच और ए से आर्कटिक बेसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये 3 जो है बड़े ओशन, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं कॉन्टिनेंट, और उन कॉन्टिनेंट के जो बड़े बड़े रिवर हैं उनके हमने नाम लिखे हैं। ये है पैसिफिक, इसमें 4 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। सबसे बड़ा एशिया भी आ जाता है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये दोनों भी आ जाते हैं, सबसे बड़ा और छोटा पैसिफिक में। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब देखते हैं जो एशिया, उसका सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, दरिया, इसे कहते हैं यांगजी। टी साइलेंट होती है, यांगजी या यांगजी कहते हैं। ये चाइना में मौजूद होता है। और नॉर्थ अमेरिका, इसका होता है मिसिसिपी। और साउथ अमेरिका का अमेज़न होता है। और ऑस्ट्रेलिया, उसका है मर्री रिवर, दरियाए मर्री। उसके बाद आता है जो है हमारा ओशन अटलांटिक, इसमें यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। अब यूरोप का सबसे बड़ा होता है वोल्गा रिवर, और अफ्रीका का नाइल रिवर होता है बड़ा। तीसरे नंबर पे आता है साउथर्न। इस साउथर्न में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट आ जाता है, ये है अंटार्कटिका। और ये इसका ओनेक्स रिवर होता है। जब भी ये क्या होता है ना, ये स्नो वाला होता है यानी बर्फ वाला। जब भी ये बर्फ मिल्ट होती है तो वो पानी चलता है, तो उसी रिवर को फिर ओनेक्स कहते हैं। वरना ये जो है ना कांस्टेंट है, ये बहते रहते हैं दरिया। ठीक है, और ये जब आइस मिल्ट होती है, जब आइस मिल्ट होती है तभी ये बहता है।